तो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आई होप कि आप बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने माता पिता के सपनों के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आज इस क्लास में वास्तविक संख्याएं से रिलेटेड इसका बेसिक और इस चैप्टर में क्या टॉपिक पढ़ना है आज उसको कवर करेंगे। तो आप सभी लोग कॉपी कलम खोल के एकदम अच्छे से बैठ जाएं ताकि आपको जो है लिखने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ मैं जो भी काम करूंगा वो ऑन द स्पॉट काम करूंगा, क्योंकि मैं पहले से यहाँ पे कुछ लिख के नहीं रखा हूँ। यहाँ पे जो भी काम करूंगा ऑन द स्पॉट काम करूंगा। जैसे जैसे हम राइट करेंगे वैसे वैसे आप लोग भी राइट यहाँ पे करते जाइएगा। अब प्यारे बच्चों, आप सभी को घबराने की बात नहीं है। आप इस क्लास को करें, आपको एकदम 100% में 100% समझ में आएगी, है ना। तो आप सभी लोग घबराए नहीं, है ना। तो आइए आज हम सभी लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में वास्तविक संख्याएं जब हम पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत जो भी बेसिक है, मतलब संख्याएं के प्रकार है, उसको जानेंगे, है ना। उसके बाद इस चैप्टर में क्या टॉपिक पढ़ना है उसको फिर जानेंगे, है ना। तो यहाँ पे आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संख्याएं के यहाँ पे प्रकार, है ना, मतलब संख्या के प्रकार यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, बता रहे हैं आपका जो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है अंक। क्या पढ़ना है? अंक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अंक। क्या पढ़ना है आपको जो है ना। इस वास्तविक संख्या से रिलेटेड मतलब जो बेसिक जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना, सबसे पहले अंक पढ़ना है। प्यारे बच्चों, आप घबराए नहीं, है ना। आपको बिल्कुल जो है एकदम जीरो से लेकर चलेंगे, है ना। जीरो से एकदम जो है आपको जो है मतलब हीरो लेवल तक चलेंगे, है ना। हीरो लेवल तक जो है आपको ले जाकर पहुंचाएंगे। तो आप सभी लोग घबराए नहीं, है ना। तो देखिए, बता रहे हैं आपका जो पहला जो पढ़ेंगे बेसिक वो क्या पढ़ेंगे? अंक पढ़ेंगे। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इससे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिट। पहले हम क्या करते हैं, हिंदी लैंग्वेज लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इंग्लिश लैंग्वेज लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों जानेंगे, ठीक है ना। पहला बेसिक क्या है? अंक है। फिर दूसरा में क्या है? दूसरा में क्या है आपका? संख्या है। फिर क्या पढ़ेंगे, है ना, संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संख्या। संख्या। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप सभी लोग चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे आपको लिख देंगे, है ना, पावर ऑफ, है ना, पावर ऑफ, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? संख्या। फिर तीसरा पॉइंट में क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या। क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या, है ना, प्राकृत संख्या। फिर क्या पढ़ेंगे? फिर क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। फिर क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, है ना। फटाफट आप लोग लिखते जाइए और बोलते जाइए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, है ना। लिखते जाइए फटाफट। फिर यहाँ पे जो है आपका जो है अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, है ना, सम संख्या। क्या पढ़ेंगे? सम संख्या। फिर क्या पढ़ेंगे? विषम संख्या। क्या पढ़ेंगे? विषम संख्या। विषम संख्या। फिर अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, है ना, अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। फिर क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। फिर क्या पढ़ेंगे, है ना, फिर क्या पढ़ेंगे? फिर क्या पढ़ेंगे? फिर क्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे, है ना, 10वां पॉइंट क्या पढ़ेंगे? भाज्य। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। फिर क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्या। दिखाई दे रहा ना, क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्या। फिर क्या पढ़ेंगे? फिर क्या पढ़ेंगे, है ना, फिर क्या पढ़ेंगे? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। फिर क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। ये आपका जो है ये लास्ट यहीं तक आकर खत्म होगा, ठीक है, आपका बेसिक, है ना। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंग्लिश लैंग्वेज भी थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे, है ना। यहाँ पे आइए जान लेते हैं क्या है इसे। अंक को क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिट। आप सभी लोग घबराए नहीं, थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा जानिए, है ना, ताकि आप लोग का आगे काम आएगा, है ना। संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर, है ना, इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर
नंबर, क्या कहते हैं इंटीजर नंबर। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं इवन नंबर, क्या कहते हैं इवन नंबर, है ना, इवन नंबर। आप सभी लोग फटाफट है ना लिखते जाइए। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं ऑड नंबर, क्या कहते हैं ऑड नंबर, क्या कहते हैं ऑड नंबर। और परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं रेशनल नंबर, क्या कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। आप परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं इरेशनल नंबर, क्या कहते हैं इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल नंबर, क्या कहते हैं इरेशनल, इरेशनल नंबर, है ना, IRRATIONAL, है ना, इरेशनल नंबर कहते हैं ना। कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत होगा तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे, मैं उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा, है ना। यहाँ पे जो है भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर, क्या कहते हैं क्या कहते हैं कंपोजिट, कंपोजिट नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर। और अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं प्राइम नंबर, क्या कहते हैं प्राइम नंबर, क्या कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं को प्राइम, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग जान ही रहे होंगे, है ना, इसको तो मैं शुरू से रिपीटेशन करते आ रहा हूं, है ना, रियल नंबर, क्या कहते हैं रियल नंबर। ये आपका प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या का जो है आपका ये बेसिक रहा। अब इसमें क्या टॉपिक पढ़ना है सिलेबस में वो जानेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका जो टॉपिक जो है प्यारे बच्चों वो है, वो है, वो है, अगर हम यहाँ पे टॉपिक की बात करें, है ना, टॉपिक्स की बात करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जो भी बता रहे हैं आप लोग इसी प्रकार से लिखेंगे। एक अच्छे कंटेंट यहाँ पे हम देने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग इसी प्रकार से नोट्स करें, ठीक है। आप लोग जो है मतलब ये बहुत ही इस प्रकार से अच्छा रहेगा। तो यहाँ टॉपिक्स क्या पढ़ेंगे हम लोग, है ना। एक्सरसाइज, अगर हम यहाँ पे 1.1 की बात करें तो इसमें क्या पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, है ना, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना, विधि, विधि द्वारा एचसीएफ और एचसीएफ और एचसीएफ और एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, है ना, ज्ञात करना सीखेंगे, ज्ञात करना सीखेंगे। फिर अगला टॉपिक जो है आपका प्यारे बच्चों ये 1.1 में पढ़ना है ना, ये टॉपिक्स मेन टॉपिक से ही आपका है। और जो है आपका अगला टॉपिक क्या है 1.2 में, देखिए बता रहे हैं यहाँ पे 1.1 में यहाँ पे भी पढ़ना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि नहीं होता है, इसमें ये भी पढ़ना टॉपिक आपका, है ना, इसमें, है ना, मतलब ए गुने बी बराबर ये देखना है कि एचसीएफ गुने एलसीएम होता है कि नहीं होता है ना, ए गुने बी एचसीएफ गुने एलसीएम होता है कि नहीं होता है, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है कि नहीं होता है, ये भी जो है 1.1 में पढ़ना है ना, ये आपका मेन टॉपिक है। और यहाँ पे अगर हम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.2 की बात करें, ये दिखाई दे रहा है, हाँ। चलो तो यहाँ पे जो है नीचे ना दिखाई देगा, इसके नीचे दिखाई नहीं देगा ना, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे हम कहाँ पे इसको कवर कर ले, है ना, आप सभी लोग यहाँ पे उतार लिए होंगे तो हम चाहेंगे थोड़ा सा ये वाले इरेज कर देते हैं ना, उतार लिए है ना, सहभाज्य संख्या वास्तविक संख्या, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं क्योंकि है ना आप लोग को जो है अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 1.1 में पढ़ना है। और इसी प्रकार से एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आपका 1.2 में क्या पढ़ना है, 1.2 में क्या पढ़ना है, 1.2 में क्या पढ़ना है, तो यहाँ आपका जो है इसमें आप परिमेय संख्या को सिद्ध करना, आप परिमेय, आप परिमेय संख्या को सिद्ध करना, आप परिमेय संख्या को सिद्ध करना हम सभी लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जो है यहां तक समझ में आ गया होगा। अरे दिक्कत टेंशन नहीं लेना है बाबू, है ना, आप सभी लोग घबराए नहीं, जो मैं बता रहा हूं वो आपका जो है 100% यही आपका टॉपिक मिलेगा पढ़ने के लिए। आप लोग टेंशन ना ले, जो मैं बता रहा हूं उसी प्रकार सब लोग चलिए, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी आप जान नहीं रहे हैं, है ना, लेकिन आप धीरे धीरे जान जाएंगे।
है ना, कि ये हम किन सर से हम पढ़ रहे हैं या किन, है ना, भैया से हम पढ़ रहे हैं। ये तो हमारे लिए बहुत मतलब ये मोस्ट ये है ना। तो आप सब लोग घबराए नहीं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपकी हित में पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों, है ना। तो आप सब लोग घबराए नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ तक आप सभी को जो है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, है ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने जितना भी टॉपिक लिखाया है, मतलब जितना भी यहाँ पे ये बेसिक लिखाया है, ये हर पार्ट को जो है यहाँ पे अब डेफिनेशन के माध्यम से यहाँ पे समझेंगे, पूरा एकदम बेसिकली समझेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे इसको बढ़िया से, ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। तो यहाँ पे आइए आप लोग फटाफट, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग उतार लिए होंगे, अगर नहीं उतारे हैं तो प्यारे बच्चों फटाफट आप सभी लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हो गया ना, यहाँ पे दो, है ना, दो संख्या यहाँ पे हम इरेज कर दिए हैं, यहाँ पे, है ना। बढ़ावा था क्या, सहअभाज्य संख्या, और तिरभाव क्या था, वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे आप लोग कवर कर लीजिएगा, है ना। हो गया, बढ़े आगे, चलिए बढ़े, चालू कर दिलियो। चलो तो यहाँ पे आइए समझते हैं हर बेसिक का, यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों एकदम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे प्रकार से, एकदम नो टेंशन, एकदम अच्छे से आपको करना है कवर, क्योंकि आपको यहाँ पे एकदम अपना यहाँ पे है, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे आइए, सबसे पहले यहाँ पे क्या था प्यारे बच्चों, जो था पहला टॉपिक जो था क्या, अंक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। देखिए डिजिट, अंक, ये 0 से लेकर 9 तक की जो गिनती होता है उसी को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, है ना। जो हम लोग गिनते नहीं गिनते हैं 0, है ना, 0 से तो नहीं गिनते हैं, 1 से गिनते हैं, लेकिन अगर अंक के अगर देखा जाए तो ये 0 से स्टार्टिंग होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो यहाँ पे जो है 0 से लेकर, है ना, 0 से 0 से लेकर 0 से 0 से लेकर 0 से लेकर 0 से लेकर आप लोग लिखते जाएं और बोलते जाएं, 0 से लेकर 9 तक की, 9 तक की, 9 तक की गिनती को, 9 तक की गिनती को अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, अंक कहते हैं, अंक कहते हैं। प्यारे बच्चों लोग, आप सब लोग पैसेंस रखे, धैर्य रखे, आप सब लोग अबकाए नहीं, है ना। ध्यान से यहाँ पे देखिए, चलिए जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब यहाँ पे, है ना, ये आपका जो है अगर डिजिट अगर देखा जाए, अंक देखा जाए, तो यहाँ पे कितने डिजिट आपका है, कितने डिजिट आपका यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ पे कुल डिजिट, कुल डिजिट मतलब कुल अंक, कुल अंक कितने हैं यहाँ पे, तो आपका 10 है। कितने हैं, 10 है। कितने हैं, 10 है। कुल अंक कितने हैं, 10 है ना। चलिए आपका जो यहाँ पे दूसरा टॉपिक क्या था, क्या था, तो संख्या था। क्या था, संख्या था, संख्या था, है ना, संख्या था, संख्या था, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नंबर्स। क्या कहते हैं, नंबर्स। देखिए डिजिट और संख्या, मतलब डिजिट और नंबर्स में थोड़ा इसमें दोनों में अंतर है, दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे आइए समझते हैं, आप सभी लोग अंक समझ गए होंगे क्या होता है इसे, 0 से लेकर 9 तक की गिनती को क्या क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। यहाँ पे देखिए संख्या जो है, ये संख्या जो है अंकों के समूह से जो है ना, अंकों के समूह से जो है संख्या का निर्माण होता है ना। जो संख्या का निर्माण जो होता है, संख्या जो बनता है वो अंकों के समूह से ही बनता है ना, अंकों के समूह से ही बनता है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका डेफिनेशन जो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अंकों के समूह को क्या कहते हैं, अंकों के समूह को क्या कहते हैं, है ना, अंकों के, अंकों के, अंकों के, अंकों के समूह को, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आप अगर देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपका जो है संख्या जो है वो स्टार्टिंग होना 10 से शुरू हो जाता है, 10 से शुरू हो जाता है, और ये कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर ये 10 जो है, ये 10 संख्या क्यों है, ये अंक क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 10 संख्या इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ये अंकों का समूह है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सिर्फ 0 की बात करें तो 0 क्या होगा, अंक होगा, 1 क्या होगा, अंक होगा,
लेकिन अगर हम 10 की बात करें तब ये क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये अंकों का समूह है ना, यहाँ पे अंकों का समूह है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे यहाँ पे 535, तो यहाँ पे इसमें अगर हम यहाँ पे ये पूछेंगे कि इसमें 5 क्या है तो अंक है, 5 क्या है तो अंक है, 3 क्या है तो अंक है। अब यहाँ पे अगर हम ये बात करें कि पूरा 535 क्या है तो ये संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ये अंकों का समूह है, इसलिए पूरा 535 क्या होगा, संख्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जो है ये समझ में आ गया होगा कि संख्या होता क्या है। कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत होगा तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, बस मैं यही कहना चाहूंगा, है ना। जैसे यहाँ पे एक सवाल और लेते हैं, जैसे 789, ये पूरा क्या है, संख्या है, क्या है, संख्या है। लेकिन इसमें अगर हम ये बात करें कि 7 क्या है तो अंक है, 8 क्या है तो अंक है, 9 क्या है तो अंक है, लेकिन पूरा बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग एग्जाम्पल के तौर पे ये भी जो है ले सकते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल में या आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। लेकिन समझना क्या है, इतना भारी टॉपिक है ये बहुत ईजी है, आप सब लोग समझ गए होंगे, है ना। चलिए अब जो है प्यारे बच्चों, अब तीसरा टॉपिक जो देखेंगे, है ना, तीसरा टॉपिक जो देखेंगे वो देखेंगे प्राकृत संख्या। क्या देखेंगे, प्राकृत संख्या। क्या देखेंगे, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या देखेंगे, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या देखेंगे, है ना। तीसरा टॉपिक क्या देखेंगे, प्राकृत संख्या। तीसरा टॉपिक क्या देखेंगे, प्राकृत संख्या देखेंगे, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहते हैं, है ना। देखिए प्राकृत संख्या जो है ना, जो हम गिनती गिनते हैं एक से, है ना, उसी को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो मतलब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, गिनती गिनने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो हम गिनती गिनते हैं उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे फिर से यहाँ पे सुनिए ध्यान से, ये होगा कि गिनती गिनने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। गिनती 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 गिनने वाली संख्याओं को गिनती गिनने वाली सभी संख्याओं को सभी संख्याओं प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। अच्छा आप यहाँ पे बोलेंगे सर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम तो गिनती यहाँ 1 से लेकर 100 तक ही सीखे हैं, तो 100 तक होगा ना प्राकृत संख्या, नहीं तो चला गड़बड़ा जाएगा। फिर यहाँ पे जो है ना गिनती 1 से लेकर 100 तक नहीं होता है, ये 1 से लेकर अनंत तक होता है। क्या 100 के बाद 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा। तो आप सभी लोग यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे गिनती जो है 1 से लेकर अनंत तक होगा। आप अगर गिनती गिनेंगे तो गिनते गिनते आपका उम्र ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ये गिनती खत्म नहीं होगा, समझे ना। आपका जो है उम्र खत्म हो जाएगा लेकिन इसका गिनती खत्म नहीं होगा। आप गिनते जाइए, लास्ट में आपका उम्र खत्म हो जाएगा लेकिन ये खत्म नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 से लेके जो है ये अनंत तक होता है। 1 से लेकर जो है ये आपका अनंत तक होता है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब यहाँ जो है आपका दूसरा टॉपिक क्या है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। होल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से पैसेंस रखिएगा, है ना, ध्यान से सुनिएगा, पैसेंस रखिएगा। यहाँ पे हम सभी टॉपिक पढ़ाएंगे। आज का क्लास में जो है आपका पूर्णांक संख्या तक रहेगा। कहां तक रहेगा, पूर्णांक संख्या तक रहेगा। पूर्णांक संख्या तक रहेगा। और पूर्णांक संख्या तक हम जो भी पढ़ाएंगे आपका टॉपिक, उससे कैसे एग्जाम में आपका प्रश्न बनेगा वो भी हम बताएंगे। तो आप सब लोग घबराए नहीं। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना, पूर्ण संख्या का डेफिनेशन अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, तो सेम यहाँ पे जो है प्राकृत संख्या का ही रूप है, बट इसमें क्या कर दिया गया है, शून्य को शामिल कर दिया गया है। मतलब
ये प्राकृत संख्या के समूह में जो है सिर्फ यहाँ पे शून्य को मिला दिया गया है, तो क्या बन गया है, पूर्ण संख्या बन गया है। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, कि प्राकृत संख्या के समूह में, है ना, कि प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है ना। प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे देखिए, आप एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पे आप समझिए कि आपका प्राकृत संख्या क्या था, 1 2 3 4, है ना, डॉट डॉट इस प्रकार से क्या था, इन्फिनिटी था। और इसमें क्या करेंगे, प्राकृत संख्या के समूह में क्या करेंगे, हम शून्य को जब शामिल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। तो आपका ये रहा एग्जांपल के तौर पे, है ना। मतलब 0 से लेकर अनंत तक की, है ना, गिनती को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब यहाँ पे उसका ऐसे डेफिनेशन नहीं बोलना है, यहाँ पे ऐसे बोलना है कि प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार से कोई दिक्कत होगा तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे, है ना। दिक्कत वैसा नहीं होना चाहिए, बहुत इजी टॉपिक सब है, चटनी है रे, सब कुछ है, चटनी है। आइए अगला जो है आपका अगला टॉपिक क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, थोड़ा सा हम चाहेंगे इसको इरेज कर देने के लिए, है ना। यहाँ पर थोड़ा नीचे दिखेगा नहीं, तो हम चाहेंगे कि आप सभी लोग फटाफट, अगर नहीं उतारे हैं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, है ना। हो गया, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे हम बताते हैं, पूरा इरेज कर देते हैं। लो, ये काहे रहेगा बच्चा। तो आपका अगला टॉपिक क्या है, 5वां टॉपिक क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर, है ना। इंटीजर नंबर कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन जो है प्यारे बच्चों, इसका डेफिनेशन जो है, हमने यहाँ पे क्या सीखा कि प्राकृत संख्या का समूह में शून्य को मिलाने पर पूर्ण संख्या कहलाती है ना, है ना। अब यहाँ पे पूर्ण संख्या के समूह में सभी ऋणात्मक संख्या को जब हम शामिल करेंगे तो हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे देखिए, पूर्ण संख्या क्या था आपका, 0 था, 1 था, 2 था, इस प्रकार से था यहाँ पे, है ना। तो इसमें मतलब ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या के समूह में यदि अगर हम सभी ऋणात्मक संख्या को शामिल करेंगे तब ये क्या प्राप्त होगा, पूरा का पूरा ये पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका डेफिनेशन जो है आपको याद नहीं करना है, आपको यहाँ पे समझना है कि हम पूर्ण संख्या के समूह में, मतलब पूर्ण संख्या के समूह में सभी ऋणात्मक संख्या को जब हम शामिल करेंगे तो हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, है ना, कि पूर्ण संख्या, बोलिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के समूह में पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में सभी ऋणात्मक संख्या को शामिल करेंगे, है ना। मतलब शामिल करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अरे सुन ध्यान से, यहाँ पे कहाँ तो ध्यान है। पूर्ण संख्या के समूह में सभी ऋणात्मक संख्या को जब मिलाएंगे, ऋणात्मक मतलब प्यारे बच्चों आपका होता है माइनस वाला संख्या, है ना। क्या होता है, माइनस वाला संख्या होता है। जो संख्या माइनस में रहता है उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं। जो संख्या प्लस में रहता है उसे धनात्मक कहते हैं। तो आप सभी लोग इस चीज को यहाँ पे समझे, है ना, कि यहाँ पे पूर्ण संख्या के समूह में सभी ऋणात्मक संख्या को जब हम मिलाएंगे यहाँ पे, तब ये क्या कहलाएगा, है ना, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, शून्य, और शून्य किधर आप धनात्मक संख्या को रखिए, है ना, 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, और इधर जो है आप ऋणात्मक संख्या को रखिए,
ऋणात्मक संख्या को रखिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं सर। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में सभी ऋणात्मक संख्या को जब हम मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग जो है यहां तक उतार लीजिए। अब यहाँ पे आइए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये समझेंगे कि इस एग्जाम में हमारा प्रश्न कैसे बनेगा, है ना। तो इसको आप सभी लोग फटाफट उतार लीजिए, है ना, उतार लीजिए। हो गया, चलिए तो आइए यहाँ पे इसे हम इरेज कर देते हैं। आप सब लोग उतार लिए होंगे। यहाँ पे अब हम आइए यहाँ पे ये जानेंगे कि इससे प्रश्न कैसे बनेगा एग्जाम में, इससे प्रश्न कैसे बनेगा, है ना। तो यहाँ पे आइए देखिए, आपका जो यहाँ पे जो है अंक और संख्या, यहाँ पे अंक अगर देखा जाए तो कुल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। ये आपको इस एग्जाम में प्रश्न नहीं बनेगा, बस आपको यहाँ पे समझना है। संख्या जो है, अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका जो सवाल जो बनेगा वो आपका स्टार्टिंग जो होगा वो प्राकृत संख्या से स्टार्टिंग होगा सवाल बनने के लिए एग्जाम में। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर जो है ना, MCQ टाइप यहाँ पे जो है हम सवाल करते हैं आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर देखा जाए तो सबसे छोटा, सबसे अगर आपसे अगर हम ये पूछें कि सबसे छोटा, सबसे, है ना, सबसे छोटा, सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होगा? प्राकृत संख्या, है ना, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होगा? आप सभी लोग फटाफट फटाफट, है ना, दिमाग लगाइए और आगे हम सवाल लिखते हैं। सबसे छोटा, सबसे, सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा, सबसे, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा प्राकृत संख्या क्या होगा? क्या होगा? सबसे बड़ा प्राकृत संख्या क्या होगा? आप लोग भी इसमें दिमाग लगाइए फटाफट। फिर अगला जो है आपका अगला टॉपिक जो है, मतलब अगला प्रश्न जो है आपका, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा? पूर्ण संख्या क्या होगा? पूर्ण संख्या क्या होगा? फिर आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या होगा, है ना। सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या होगा? आइए पहले इतना जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, हमने जस्ट बताया कि प्राकृत संख्या जो स्टार्टिंग जो होता है, प्राकृत संख्या जो स्टार्टिंग जो होता है, ये प्राकृत संख्या जो स्टार्टिंग जो होता है वो 1 से होता है और ये कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। तो इसमें आपका सबसे छोटा क्या होगा? सबसे छोटा मतलब सबसे पहले कौन है? 1 है, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा आपका? ये 1 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर जो है आपका, इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। अच्छा, फिर बोला जा रहा है सबसे बड़ा प्राकृत संख्या क्या होगा? तो सबसे बड़ा क्या है? अनंत है। क्या है? अनंत है। क्या है? अनंत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? है ना, अनंत, अनंत होगा। क्या होगा? अनंत, है ना। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है? सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, अभी हम जस्ट बताएं, ये पूर्ण संख्या जो है ये 0 से स्टार्टिंग होता है। कहां से होता है? 0 से ही स्टार्टिंग होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है? 0 है, तो सबसे पहले सबसे छोटा क्या होगा आपका? 0 होगा। मतलब इसे हम क्या कहेंगे मैथ भाषा में? शून्य कहेंगे। क्या कहेंगे? शून्य। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा? शून्य होगा। और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या होगा? तो आपका अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जो है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ये बेसिक समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से भी कोई दिक्कत होगा तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे। अरे चटनी है रे, ये चटनी है इसमें सोचना है। चलो आगे जाते हैं। इसके बाद, है ना, ये भी जो है आप लोग फटाफट उतार लेंगे। नहीं उतारे हैं तो फटाफट स्क्रीनशॉट मार लेंगे। आपका अगला जो है बेसिक वो क्या था, है ना, पूर्णांक संख्या था। तो आइए यहाँ पे समझेंगे पूर्णांक संख्या से कैसे प्रश्न बनेगा, कैसे प्रश्न बनेगा, है ना, कैसे प्रश्न बनेगा। तो सबसे, है ना, सबसे सबसे छोटा, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या क्या होगा, है ना।
फिर आपका अगला टॉपिक है ना, सबसे 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 बड़ा पूर्णांक संख्या क्या होगा। देखिए यहाँ पे पूर्णांक संख्या जो है इसमें तो आपको थोड़ा सा फंसेंगे, है ना, थोड़ा सा फंसेंगे, लेकिन फंसना नहीं है रे, जाल से निकाल लेंगे हम। देखिए बता रहे हैं यहाँ पे पूर्णांक संख्या जो है ये कहाँ से स्टार्टिंग होता है, कहाँ से स्टार्टिंग होता नहीं है, ये इस प्रकार से होता है। हम जस्ट बताएं कि पूर्ण संख्या के समूह में, है ना, पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में हम सभी ऋणात्मक संख्या को, है ना, शामिल करेंगे, है ना, शामिल करेंगे, तभी क्या होगा ये क्या होगा ये क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, है ना, किसमें सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो आपका अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। समझ रहे हैं, नहीं सर फंस गए, हे भगवान। देख ध्यान से, यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे सबसे बड़ा, देखिए यहाँ पे ये आपका क्या हो रहा है, इधर बढ़ रहा है और इधर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इधर क्या हो रहा है, बड़ा मतलब इधर मतलब बढ़ रहा है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आपका, ये अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत। और इधर जो है आपका घट रहा है, मतलब ये छोटा हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। समझ रहे ना, नहीं समझे, यहाँ पे आप ऐसे यहाँ पे समझिए। यहाँ पे आप ये बताइए कि -1 छोटा कि -2 छोटा, ये दोनों में छोटा कौन है। अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि ये दोनों में छोटा कौन है और बड़ा कौन है, तो आप बता पाएंगे। आप बोलेंगे सर -1 छोटा है, -2 बड़ा है, बट मारेंगे तुझा। यहाँ पे जो है आपका -1 जो है -2 की तुलना में क्या है, ये बड़ा है। समझ रहे ना, -2 की तुलना में जो है -1 क्या है, बड़ा है। जो संख्या माइनस में जितना बड़ा रहेगा उतना छोटा होगा, और जो संख्या जितना छोटा रहेगा वो माइनस में रहेगा उतना क्या होगा, वो बड़ा होगा। नहीं समझे, जो संख्या जितना बड़ा माइनस में रहेगा उतना क्या होगा, छोटा होगा, और जो संख्या जितना छोटा माइनस में रहेगा उतना क्या होगा, वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे अगर हम ये दोनों तुलना करें तो बड़ा कौन होगा, -1 बड़ा होगा, और -2 क्या होगा, छोटा होगा। तो आपका -1 क्या हो गया, बड़ा हो गया, और -2 क्या हो गया, छोटा हो गया। फिर -2 और -3 में अगर हम तुलना करेंगे, है ना, कि -2 बड़ा कि -3 बड़ा, तो आपका -2 बड़ा होगा, -3 क्या होगा, छोटा होगा। तो इधर क्या हो रहा है, ये घटते आ रहा है, मतलब छोटा होते आ रहा है, इस प्रकार से। समझ रहे ना। तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा जो है, सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा है ना, मुझे माफ करेंगे। यहाँ पे जो है आपका जो है सबसे छोटा यहाँ पे छोटा का जगह पे यहाँ पे वो बड़ा कीजिए, क्या कीजिए, बड़ा कीजिए यहाँ पे, है ना, बड़ा कीजिए। यहाँ पे आपका जो है सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो अनंत होगा। और यहाँ पे आपका सवाल क्या है, सबसे बड़ा नहीं, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या क्या होगा, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो प्यारे बच्चों ये भी क्या होगा, अनंत ही होगा। क्या होगा, अनंत ही होगा, है ना, अनंत ही होगा, है ना, अनंत ही होगा। समझ रहे ना। है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया प्यारे बच्चों हमसे, थोड़ा आपको माफ करेंगे, इस चीज को यहाँ पे समझेंगे, है ना। अगर नहीं समझे तो फिर यहाँ पे आपको फिर से एक बार यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, है ना। यहाँ पे जो है आपका ये क्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। और यहाँ पे सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो प्यारे बच्चों ये बढ़ रहा है आपका, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, आपका अनंत हो जाएगा। और सबसे छोटा पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटा इधर ये होते जा रहा है, घटते जा रहा है, तो सबसे आपका छोटा क्या हो जाएगा, ये भी अनंत ही होगा प्यारे बच्चों, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि है ना, कि आप सभी को जो है ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो आप सभी लोग प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत लगता है, तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन गिर सके और आप अपना एग्जाम का प्रिपरेशन एक अच्छे नॉलेज के साथ कर सके। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और एक दूसरे के पास शेयर करना ना भूलें, बहुत मेहनत लगता है ना। तो तब तक के लिए प्यारे बच्चों, आप सभी को जय हिंद।